फ्रेंड्स, तो मैं अभी नहा के निकल चुकी हूँ और भाई हमें कहीं लेके जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, सरप्राइज़ है। पता नहीं, जहाँ भी लेके जाएंगे मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। जहाँ भी लेके जाएंगे अच्छी जगह लेके जाएंगे, मुझे पता है। तो मिलता है तैयार होने के बाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी, आपके बच्चों की सेहत, इज़्ज़त, ईमान में अपनी खैर बरकत अता फरमाए, आमीन। और बाकी आपको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो गया होगा हफ्सा की खुशी से कि हम जा रहे हैं कहीं बाहर। अब कहाँ जा रहे हैं ये हफ्सा को तो नहीं मुझे पता है, मगर हफ्सा को बिल्कुल भी नहीं पता है। हफ्सा के लिए रखा गया है सरप्राइज़। तो आज से तकरीबन जो है 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले हमाद की बर्थडे आई थी। उस वक्त हमाद ने बोला था कि आप घर पे कुछ भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ना मेरी तबीयत सही नहीं थी। मगर हमाद को पता है कि मामा कुछ ना कुछ तो करती हैं ना, तो इसीलिए उसने मना किया था कि नहीं आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, मैं लेके आप लोगों को बाहर चलूँगा। मगर कुछ ऐसे हालात बन गए और हम जा ही नहीं सके। 1.5 महीने ऐसे ही कट गए, आजकल करते करते तो हम गए नहीं। तो बस फाइनली आज वो दिन आ गया है कि हम निकल रहे हैं बाहर। और ये देखें, जल्दी जल्दी सबको तैयार किया और फटाफट निकले, क्योंकि लाइट नहीं गई थी तो लिफ्ट चल रही थी, तो फिर लाइट जाने का टाइम था मगर फिर भी लाइट नहीं गई। तो चलो फिर हम निकल गए। और ये देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा खुश माशाल्लाह से, मरियम हफ्सा दोनों बहुत खुश है कि भाई लेके जा रहे हैं बाहर। तो अब देखें, जैसे एक मरियम जैसी बच्ची जिनके भी घर पे है ना, तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। जिनके आगे पीछे ऊपर नीचे नॉर्मल बच्चे भी हों, उनका घर पूरा डिस्टर्ब रहता है। इसलिए कि मरियम को भी लेके चलना है, मुझे नॉर्मल बच्चों को भी लेके चलना है। अब पता है मरियम के वजह कर हफ्सा बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ नहीं जा पाती है, क्योंकि मैं उसको अकेले तो नहीं छोड़ सकती ना, और ना वो अकेला पसंद करती, कहती नहीं मामा आपके साथ और अप्पी के साथ ही मज़ा आता है। अब मरियम को ले कर निकलना है ना, एक तो परेशानी बहुत होती है पाकिस्तान जैसे माहौल में, और कराची में कोई ऐसी व्हीलचेयर के हवाले से ना कोई भी फैसिलिटी आपको कहीं, चाहे ट्रांसपोर्ट हो या कहीं रेस्टोरेंट हो या कहीं अस्पताल चल जाइए, कहीं पे भी आपको ऐसे कोई ख़ास फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपको खुद ही सब कुछ करना है, उठाना बिठाना ऐसे। तो अस्पताल से मीन्स क्लिनिक वगैरह, अस्पताल में तो फिर भी थोड़े बहुत सहूलियात होती है, मगर छोटे छोटे क्लिनिक हर दफ़ा तो आदमी उठ के अस्पताल नहीं जाता ना, कहीं पे भी कोई ऐसे ख़ास सहूलियात नहीं मिलती है। तो खैर तो परेशानी तो होती है बाहर निकलना, मगर चले बच्चों के वजह कर मैं और हमारे थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं कि चलो है ना, जब मरियम जाएगी तो हफ्सा भी जाएगी, तो चलो कहीं बाहर निकलते हैं। तो आप देख ही रहे हैं, जो भी अभी 3-4 महीने में कोशिश करते ही रहते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा बाहर भी इंजॉय करा सके। तो बहुत सारे लोग ये जगह पहचान गए होंगे कि हम आए हैं कहाँ। तो जी आपने वाकई सही गेस्ट किया, हम पहुँच चुके हैं बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट। तो इससे पहले भी हम यहाँ आ चुके हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी आए थे, बहुत मज़े किए थे और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ तो मिलती नहीं है, बहुत सारे आइटम मिलते हैं और हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। और ऐसे किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाओ ना, तो वो बस जो है वहाँ पे वही आपको खाना है। यहाँ बच्चे थोड़ा एंजॉय भी कर लेते हैं और मुख्तलिफ़ स्टॉल पे ये जाके मुख्तलिफ़ चीज़ें भी खा लेते हैं। तो खैर हमारा यहाँ पे मेन आने का मकसद था बारबेक्यू प्लेटर। मरियम को एक दिन पहले दिखा दिया गया था वीडियो, तो जो मरियम ने पहला सीन देखा था ना, वो यूँ शीख से कबाब निकल रहा था। तो मरियम तो पता है आपको कितनी ज़्यादा लालची है ना खाने पीने के मामले में। अभी भी देखे मरियम हंस रही है देख के। तो बस मरियम पूरे एक दिन सबने इसको छेड़ा, अच्छा तुम्हारे कप में तो नहीं है, देख लो कबाब, तुम्हारी प्लेट में तो कबाब नहीं रह गया, तो देख लो किसी डब्बे में तो कबाब नहीं है। सब इतना मजाक उड़ा, एक दिन तक मरियम बिल्कुल चिढ़ गई। तो लेके आए, तो फाइनली बस यही है कि हम जहाँ भी खाएंगे, ऐसे जो भी छोटी मोटी चीज़ें खाएंगे, मगर खाना खाएंगे तो बारबेक्यू प्लेटर लेंगे।
खैर हम यहाँ घूमते रहे, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, पता नहीं इतना ज़्यादा रश, इतना ही ज़्यादा, या तो हल्के हल्के मौसम हो रहे थे सर्दियों के इस वजह कर ये क्या इतने ज़्यादा रश। मगर जहाँ हमें खाना खाना था यानी कि प्लेटर हाउस में, तो वहाँ तो ऐसे कि कम से कम भी तो 40-50 बंदे यूँ ही साइड में खड़े हुए हैं। क्या तो भाई अभी टेबल मिलने के इंतज़ार में खड़े हुए। मैंने बोला चलो हम आज थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं ना, जब तक पहले बच्चों को कुछ और भी खिलाते फिर देखते आते। मुझे क्या पता था आगे और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। अब ये देखिए ये हम घूम ही रहे हैं, अभी क्या लेना है करके। और तो फिर खैर हम चले गए गोलगप्पे खाने। ये पहले हम ये इस रेस्टोरेंट में बैठे ना, ये वहीद, यहाँ बैठे। यहाँ हमने जो है ऐसे पहले तो हमें चेयर नहीं मिल रही थी, टेबल नहीं मिल रही थी बैठने के लिए ना। खैर उन्होंने अरेंज कर दी, हम बैठ भी गए और फिर उन्होंने जैसे रायता सलाद वगैरह ला के रख भी दिया। मगर अब बताएं देखें, एक तो यहाँ रोटी है ना, और रोटी के साथ भी खुश जो है ना वो टिक्का ब्रोस्ट ये सब थे। मैंने बोला चलो सही है, टिक्का ब्रोस्ट भी खिला देंगे, कोई कढ़ाई वगैरह होनी चाहिए थोड़ी सी है ना, कुछ शोरबे वाला सालन ग्रेवी वाला। मगर नहीं, उन्होंने बोला नहीं इस टाइप की तो कोई चीज़ नहीं है, कढ़ाई कोरमा कुछ भी नहीं है, हाँ टिक्का है ब्रोस्ट है ये सब है। तो फिर मैंने बोला नहीं अम्मा ऐसे थोड़ी ना हम खाएंगे, छोड़ दो। तो फिर अच्छा ही हुआ, हमारा ये फैसला बहुत अच्छा हुआ, हम यहाँ से थोड़ी देर में ही उठ गए। मरियम देखिए खुश हो रही है ना कि खाना आने वाला है, मगर मरियम को नहीं पता कि खाना नहीं खाएंगे हम यहाँ ना। तो अभी तो मरियम खुश हो रही कि चलो सलाद आके रखा गया है ना। और अम्मी की कॉल भी आ गई थी, तो हमाद उधर मसरूफ़ था, मैं भी अम्मी से बात की, हमाद भी बात की। अम्मी मरियम से कह रही है तुम मुझे नहीं लेके आई, अकेले आ गई हो। हाँ तो मरियम देखें, मरियम इधर उधर मुँह घुमा रही है ना, मरियम को बात तो करना नहीं होता है किसी से। खैर फिर यहाँ अच्छा ही हम उठ गए और ये देखिए ये आ गए हम गोलगप्पे के स्टॉल पे। और वाकई क्या गोलगप्पे थे। जैसे हमाद ने उसको बोला ना कि आप 1 दर्जन बना दें, तो उसने बोला नहीं प्लेट का हिसाब है। तो हमाद ने बोला चलो 2 प्लेट दे दे। मैंने बोला नहीं भाई हमाद पहले देख लो जायका अच्छा होना चाहिए। खैर हमने 1 प्लेट लिया और वाकई बहुत मज़ेदार जो है ना गोलगप्पे थे, चटनी और दही सब चीज़ डाल के दिया था और यूँ पानी में डाल के ना। खैर हमारे घर में तो सबसे ज़्यादा जो है गोलगप्पे हफ्सा पसंद करती है, क्योंकि ये जहाँ हम पहले रहते थे ना पड़ोस में रहती थी मुन्नी आंटी और उनकी बेटी कोमल। तो भाई उनके यहाँ तो गर्मियों के दिन में हर रोज़ दोपहर में गोलगप्पे खाए जाते थे। तो हफ्सा क्योंकि उधर ज़्यादा रहती थी और घर पे भी रहे तो वो लोग बुला के ले जाते थे ना, चलो हाँ उबैद भाई गोलगप्पे लिए, तो वो चली जाती थी उबैद मम्मा करके इस तरह से। तो हफ्सा को वहाँ से आदत लगी हुई है। तो ये देखिए अब गोलगप्पे खाए और फिर पता क्या हुआ गोलगप्पे खाने की खुशी में मैं उठी और हम जब बाहर जाने निकलने लगे तो फिर शॉपकीपर ने आवाज़ दी कि बाजी इतनी मेहरबानी ना करें, आप पर्स अपना यहाँ छोड़ के मैंने शुक्रिया अदा किया। खैर उनसे बताया कि पर्स में कुछ भी नहीं है ना, बस ऐसे छोटे मोटे मेकअप के सामान वगैरह जो हफ्सा ने रखी थी थोड़ी सी ना, वो मेरे पर्स में रहती है थोड़ी सी चीज़ें ना, जैसे लिप ग्लोज एक रहता है मेरे पर्स में और कुछ मरियम के हिसाब से टिश्यू वगैरह रखे हुए थे। कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, थोड़े बहुत पैसे थे, वो उतना अहमियत नहीं होता। खैर फिर भी मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, लेके वहाँ से हम निकल गए और फिर हम घूम फिर के फिर आगे कहाँ बैठे, फिर वहीं बैठ गए प्लेटर हाउस। मगर बैठने के लिए कोई जगह नहीं, ये तो आप वीडियो में भी देख रहे हैं ना कि बैठे। इससे पहले तकरीबन हम आधे से पौन घंटे खड़े रहे एक टेबल पर। मैंने अंदाज़ा करने की कोशिश की किस तरह से लोग जो है ना बैठ रहे हैं टेबल पे, तो मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा टेबल खुद ही घेरना पड़ता है। देखिए हमारे आस पड़ोस में भी आपको लोग नजर आ रहे हैं ना, तो ये स्टाइल है, मतलब इसी तरीके से टेबल घेरना पड़ता है। तो पहले एक टेबल पे खड़ी हुई, तो वहाँ पे दूसरी टेबल वालों ने बोला कि नहीं हमारी फैमिली अभी मुकम्मल नहीं हुई है, इस दूसरी टेबल पे भी हम अपनी फैमिली उठाएं। मैंने वहाँ पे छोड़ी, फिर आगे गई वहाँ पे खड़ी हुई, वहाँ पे 2-3 बच्चे खड़े हुए थे ना, तो उनको अंदाज़ा हो गया। फिर उन्होंने बताया नहीं आंटी हम पहले खड़े हुए हैं, तो ये लोग जो उठ रहे हैं ना तो हम
हमारी फैमिली आके बैठेगी। मैंने बोला चलो यहाँ से बैठ जाते हैं। फिर खैर हमाद ने वेटर से बात किया कि भाई हमें तो 3 ही चेयर चाहिए, तो आप देखें अरेंज करा दें। तो खैर उसने फिर 3 लोग बैठे हुए थे वहाँ, उनसे बोला क्या हुआ क्या हुआ? ये इतनी सारी रस्ते खाओ मरियम, आ गया। प्लेट ले लो, प्लेट में अपने निकालो अक्सर। ये लो अपन प्लेट में निकाल लो। क्या इधर आया है ना? बंदर देखो इधर अब मरियम देख ली। नहीं डरो नहीं, वो देखो वो खड़ा हुआ है, डरने की बात नहीं है। यहाँ देखिए मरियम ने खाना खाते खाते बंदर देख लिया। अब बस जैसे नज़र पड़ी इतने ज़ोर से डरी ना, ये ऐसे ही इसको लगा मेरे पास ही आ जाएगा। तो खैर ये देखे, ये धुआं ना हफ्सा ही कह रही इतने लोग यहीं क्यों आ रहे हैं, सारे लोग यहीं क्यों आ रहे हैं। मैं बोली ये देखो ये जो धुआं उड़ रहा है ना, ये सब लोगों को खींच के ला रहा है ना। तो खैर भाई असल बात ये कि हमारे बैठने के बाद भी जो है ना, ऑर्डर लेने भी वो तकरीबन 15 मिनट बाद आए, और ऑर्डर लेने के तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद भी ये देखें ये 2 चीज़ आया है ना, एक है चिकन ब्रोस्ट और एक है जिंगर। तो ये पहले लेके आ गए बच्चे। चलो मैंने बोला चलो इसी के साथ एंजॉय करो जब तक का। तो ये एंजॉय करने लगे बच्चे। और वो जो हमने बोला था बारबेक्यू प्लेटर, तो वो तो भाई मत पूछें कि वो कितनी देर अभी खुश खाना खुश। हमने 3 चीज़ ट्राई किया और तीनों चीज़ बहुत ज़बरदस्त। ये प्लेटर तो बहुत ही अच्छा ना, आप देखें इसमें हाफ पीस जो है ना टिक्का रखा हुआ है, मलाई बोटी रखी हुई, सीख कबाब रखा हुआ, पता नहीं कौन कौन से कबाब रखे हुए, और वाकई इतनी क्वांटिटी में कोई हद नहीं, इतने सारे कबाब थे। और नीचे बहुत ज़बरदस्त मसाले वाले चावल थे, मतलब खड़े मसाले के चावल थे। तो खैर ये देखे मरियम को यही खाना था, मैं उसको बोली लो अब ये खाओ, दिखा के ही उसको खिला रही हूँ ताकि उसको तसल्ली हो जाए, क्योंकि मरियम खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा जज्बाती है। तो मैं इसको बोलती हूँ, इसीलिए किसी को भी मना करती हूँ कि इसको छेड़ा नहीं करो। तो खाना जब हमने लिया, यानी हमारे पास जब ये बारबेक्यू प्लेटर पहुँचा ना, तो ये 11 बज चुके थे। तो बस किसी को भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। एक तो हमने खा लिया पहले ही जिंगर और ब्रोस्ट ना, वो भी, और दूसरा ये कि ना मुझे टेंशन होने लगी कि घर जाऊं और 12 बजे तक, ऊपर अगर छत भी बंद हो गई ना हमारी तो फिर लिफ्ट कभी नहीं खुलेगा, है ना। तो टेंशन में खैर हमने जल्दी थोड़ा खाना खाया, और खा के हमारे सारा खाना पैक करवा लिया। बस थोड़ा सब देख रहे होंगे आप प्लेट में ना कि थोड़ा ले लिया हम सब ने ना, बस सबको ही अच्छा खैर लगा, मगर यही है कि टेंशन भी हो गई। मरियम के साथ निकलो तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है ना। तो खैर हम निकले और बस खाना सारा पैक करवाया और फटाफट निकले। जब तक का हम आज जो है गाड़ी ढूंढ रहा था, तो जब तक का मैंने हफ्सा को खाना था गोलगप्पे, ये गोला गंडे, और उसको आइसक्रीम खाना था और रबड़ी लेनी थी, पता नहीं क्या क्या, मगर ऑलरेडी जो है ना 11:30 वहीं पे हो चुका था। तो बस जैसे जल्दी से मैंने गोलगप्पे इसको गोले गंडे दिलाए, और हम आज जब तक का गाड़ी लेके आ गया और हम गाड़ी पे बैठ गए और बस दुआ कर रहे थे कि अल्लाह पाक ऊपर छत ना बनी हुई हो, क्योंकि ऊपर लेके जाना फिर बहुत बड़ा मसला हो जाता है मरियम को ना। तो सारा यही हुआ कि बस एक वो था कि नहीं मरियम को वही खिलाना है बारबेक्यू प्लेटर, उसकी वजह कर बहुत लेट हुआ। एक तो आधे घंटे बाद उन्होंने ऑर्डर लिया, हम आधे घंटे पौन घंटे पहले वहाँ खड़े रहे, फिर बैठने के बाद भी उन्होंने ऑर्डर इतने देर से लिया, ऑर्डर लेने के बाद भी जो है प्लेटर बहुत देर से ला के दी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस हिसाब से वो पैसे ले रहे थे या जो भी खाना ला के दिया, बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बहुत जायकेदार और बिल्कुल गरम गरम और ताज़ा और अच्छी क्वांटिटी। मतलब जैसे प्लेटर जो था ना उसमें यही लिखा होता 2%, हम आज कह भी रहा था हम 4 लोग कैसे खाएंगे। ये देखिए ये बाय बंस रोड,
तो मगर मैंने बोला नहीं हमारा बात वो नहीं है कि 2 लोग कैसे खाएंगे, 2 लोग मंगा के देखो जायका कैसा है। हम कह रहे ये लो इतने लोग खा रहे हैं। मैं बोली हाँ ठीक है, अपनी अपनी पसंद की बात है, मगर वाकई जायका बहुत ज़बरदस्त था और बहुत अच्छा लगा। चलो जितने भी पैसे खर्च हुए ना तो बस हलाल हो गया वो पैसा। बच्चे मेरे खुश हुए, ये देखिए खाना साइड में टंगा हुआ है और जो है ना हफ्सा खा रही है गोले गंडे। और ये हम वापसी के लिए निकल गए, ये देखिए सदर साइड। तो ये सारे फ्रूट्स, मगर बस जल्दी जल्दी हमें घर पहुंचना था और रास्ते में कुछ ऐसे कुछ हो रहा था। देखें ये ना, ये पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है ना। जाते वक्त भी था यहाँ पे ट्रैफिक जाम, आते वक्त भी यहाँ पे ट्रैफिक जाम था। ये मेरे ख्याल से गुरु मंदिर का इलाका था। तो खैर फिर हम पहुँच गए घर और पहुँच के फिर वही वहाँ के साथ मतलब लिफ्ट तो बंद हो चुकी थी ना इतने देर तक, मगर वहाँ पे चौकीदार बैठा हुआ था पार्किंग में। अम्माद तो कह रहे थे हम नीचे उतर जाते, मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं अम्माद, ये गलती नहीं करो। एक तो मौसम ठंडा है, रात के 12 बज गए, और दूसरा नीचे जो है ना बहुत सन्नाटा भी हो गया होगा, और अगर नीचे से हमें ऊपर जाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। पार्किंग में बच्चे महफूज तो रहेंगे ना, और बंद जगह है, अपना मतलब घर जैसा लगता है कि चलो हम अपने घर तक पहुँच चुके। तो खैर हम पार्किंग में ही उतरे, वहाँ चौकीदार से बात की और फिर खैर उसने बोला कि हाँ जाओ ऊपर जाके लिफ्ट खुलवा लो। तो फिर हम आ गया ऊपर जाके उसने लिफ्ट खुलवाया। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ हम घर आ गए। तो ये था हमारा एक प्यारा सा ब्लॉग, यानी कि बच्चों के साथ एक अच्छी सी आउटिंग, और बच्चों को घुमाया फिराया, बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई। तो इंशाल्लाह आपको भी ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।